हेलो दोस्तों, मैथ और रीजनिंग के सेट 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ और रीजनिंग का सेट 5 डिस्कस करेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहला क्वेश्चन से। इसका पहले 4 टेस्ट हो चुका है, जो नहीं देखे वो देख लें। कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को कितना दिन में करता है? बी किसी काम को 23 दिन में करता है। दोनों मिलकर क्या किए थे? बताए थे टाइम वर्क में जब सभी वर्क निकालना होता है, सभी काम निकालना होता है, तो उसके लिए एलसीएम लेते हैं। 20-30 का एलसीएम कितना हुआ, कैसे बताए थे? 30 को बड़ा को देखना है, छोटा प्लस काटने का प्रयास करना है। तो 30 20 से नहीं कट रहा है, तो 30 को दोगुना कीजिए, पहाड़ा पड़िए 30 का 3 60 60 कट रहा है 20 से, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। 60 में 20 से भागा देंगे 3, 60 में 30 से भागा देंगे 2। अब कह रहा है 60 काम है, ए 3 काम करता है एक दिन में, बी 2 काम करता है, यानी एक दिन में 5 काम करता है। 5 से भागा देंगे, आंसर कितना आएगा? 12 दिन। कौन सा ऑप्शन होगा? आंसर हमारा बी होगा। अगला देखिए, कह रहा है सी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। क्या समझ गए? सी कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। वह 4 दिन काम करता है, फिर डी आकर उसके साथ मिलकर 3 दिन में काम खत्म करता है। क्या कहा? ए आदमी जो है 4 दिन काम किया, ठीक है। तो कितना, इसका कितना दिन का काम बचा है? 8 दिन का काम बचा हुआ, ठीक है। कहा फिर डी उसके साथ मिलकर, यानी फिर टी सी प्लस क्या करता है? डी करता है, उसके साथ मिलकर काम को 3 दिन में ख़त्म करता है। कितना दिन में? 3 दिन में। डी अकेले वो उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता था? जब अकेले करता तो कितना दिन में करना पूरा काम ख़त्म कर सकता है। डी अकेले उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता था? अब देखिए, कैल्शियम लेंगे 24 का मतलब 8 3 24, और इसका मतलब कितना हुआ? 24 का मतलब 8 3 24, 3 आएगा, और 3 से भागा देंगे तो ये 8 आएगा। सी का मान 3 है, तो डी का मान कितना लेना पड़ेगा? डी का मान हमको कितना लेना पड़ेगा? 5 3 8, यानी 5 लेना पड़ेगा। अब देखिए, सी का एफिशिएंसी कितना है? सी का एफिशिएंसी 3 आया, तो वर्क कितना होगा? तो 3 है एफिशिएंसी, 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा वर्क कितना हुआ? 36 हुआ। पूरा वर्क कितना हुआ? 36 हुआ। किसके द्वारा कराना है काम को? डी अकेले कितना दिन में करेगा? डी का एफिशिएंसी कितना है? 5 है, तो 36/5 कितना हुआ? 7.2 दिन। ऑप्शन नहीं, इसका ऑप्शन क्या होगा? ई, नन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन इस प्रकार का क्वेश्चन कभी आए तो इसका ऑप्शन नहीं। देखिए अगला, कह रहा है ए और बी किस काम को 18 दिन में करता है। ए और बी मिलकर कितना दिन में करता है? 18 दिन में। बी अकेले 23 दिन में करता है, बी अकेले 23 दिन में। एलसीएम लेंगे तो 30 से तो नहीं कटेगा, 60 से नहीं कटेगा, 90 से कट जाएगा, तो भागा देंगे 18 में 90 से, तो 5 आएगा, और 30 से भागा देंगे तो 3 आएगा। बी का मान कितना हुआ? 3। 5 लाना है तो ए का मान कितना रखना पड़ेगा? 3 2 5 ए। अब कह रहा है ए अकेले 90 काम है, 2 दिन। ए एक दिन में 2 काम करता है, यानी कितना दिन लग जाएगा इसको? 45 दिन लगेगा। 45 दिन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हमारा बी। अगला देखिए, कह रहा है एक टंकी ए द्वारा 12 घंटे में, नल ए द्वारा 12 घंटे में भरती है। ए द्वारा कितना घंटे भरती है? 12। बी द्वारा कितने घंटे में भरती है? 18 घंटे। दोनों द्वारा कितने घंटे में भरी जाएगी? तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 18 से नहीं कटेगा, 18 36 से कट जाएगा, यानी 12 3 36, 18 36 कितना हो? 36/3 2 5। ए प्लस बी है, तो 3 2 कितना है? दोनों मिलकर 3 2 5। इसको काटना है कितना? 7.2 घंटा लग जाएगा। 7.2 घंटा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हमारा बी है। अगला देखिए, कह रहा है कि ए बी सी एक काम को 12 दिन में पूरा करता है। ए बी सी मिलकर कितना दिन में करता है? 12 दिन में करता है, ठीक है। ए अकेले 24 दिन में करता है, ए अकेले 24 दिन में करता है, बी अकेले 36 दिन में करता है, तो सी अकेले। तो तीनों का एलसीएम लेंगे, 36 36 से 12 तो कटेगा, 24 नहीं कटेगा। 36 दुना क्या होगा? 72। 72 से 12 भी कटेगा, 24 भी। एलसीएम कितना होगा? 72। तो 12 6 क्या हुआ? 72। अब 12 24 क्या हुआ? 24 72, और 36 दुना 72। समझ गए? ए का मान कितना है? 3 आया। बी का मान कितना है? यहाँ देखिए, बी का मान कितना है? 2 आया। तो सी का मान कितना रखे कि सब मिला कितना हो गया?
हमारे पास 6 हो जाए तो 3 2 5 हो गए, 1 रखना पड़ेगा 6। 72 है, कह रहा है सी अकेले कितना दिन में करेगा, सी का ऑप्शन सी 1 है। 72 बताइए कितने दिन लग जाएगा इसको, 72 दिन करने में लग जाएगा। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा सी होगा। अगला देखिए, कह रहा है एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 120 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। ठीक है, दूरी कितनी दी है, 180 दिया है, चाल कितना दिया है, 90 दिया है, समय पूछ रहा है, यानी समय कितना होगा, 2 घंटा का ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा बी है। आगे देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 3 घंटे में कितनी दूरी चलेगा। अभी क्या होता है, दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 4 गुना समय। तो दूरी कितना है, चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 घंटा चलता है, यानी छोटी कितना 18 किलोमीटर चल पाएगा। 18 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा सी है। कह रहा है अगला, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, उसका औसत चाल। जब भी औसत चाल आवे, औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि ए से बी तक जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और बी से ए तक जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो कह रहा है आपको उसका औसत चाल बताना है। दूरी तो दिया हुआ नहीं, तो दूरी कुछ ऐसा हम अपने मान ले, कुछ भी मान लेंगे, यक्स मानेंगे तो भी चलेगा। तो ऐसा कुछ मान ले जो दोनों से कट जाए, तो आसानी से हम समय निकाल सकते हैं। मान लीजिए इस दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30 और 40 का एलसीएम 120। दूरी क्या मान लेते हैं, 120, यानी 120 मीटर गया, 120 मीटर आया, 120 मीटर गया 120। तो कुल दूरी कितना हुआ, 120 प्लस 120 बटा कुल समय। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, यानी 1 घंटा में कितने चल रहा है, 60 किलोमीटर चल रहा है। हमको चलना कितना है, 120 किलोमीटर, तो कितना घंटा लगा, 2 घंटा लगेगा। नहीं 60 के स्पीड से चल रहा है, 120 पहुंचना है, तो हमको कितना नीचे में समय लिखना है, यानी 2 घंटा लगेगा। देखिए 120 किलोमीटर जाना है, कितना का स्पीड से आना है, 40 का स्पीड से आना है। 1 घंटा में 40 चल रहा है, तो 120 चलने में 3 घंटा लगेगा। तो 120 240 बटा 3 2 5 कितना होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा है, देखिए गलती कुछ हो, 72 नहीं, इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अच्छे से इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को फार्मूला से भी बनाया जा सकता है। देखिए फार्मूला भी हम बता देते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में ये बोले कि यहाँ से मान लीजिए 10 किलोमीटर से जा रहा है, यहाँ से 22 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है, तो औसत चाल का एक फार्मूला होता है। यही या सिचुएशन है, दूसरा सिचुएशन भी इसमें दे सकता है। देखिए आधा दूरी का है, इसका आधा दूरी जो है, दोनों बराबर दूरी है। यक्स से चल रहा है, आधा दूरी कितना चल रहा है, 22 से चल रहा है, दोनों बराबर दूरी है। मान लीजिए दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो भी औसत चाल का जो फार्मूला होता है 2x बाय बटा x प्लस वाई, 2x बाय बटा x प्लस वाई। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। 2 कर रहा है, ऊपर कंडीशन है 60 किलोमीटर जा रहा है, 40 से आ रहा है। x का मतलब 60 हुआ, y का मतलब 40 हुआ, और नीचे 60 प्लस 40 हुआ। औसत कितना हुआ, 2 गुना 60 गुना 40 बटा नीचे कितना हुआ 100। 1 शून्य कट गया, 6 चौक 24 कितना हुआ 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन ए। तो दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। पहला तरीका जब फार्मूला नहीं याद रहे तो कैसे बनेगा, दूसरा तरीका फार्मूला याद रहे तो भी बनेगा। कह रहा है एक ट्रेन 360 किलोमीटर लंबी है, एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, उसकी चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, समझिए। ट्रेन भी पार होगी, प्लेटफॉर्म भी पार होगी। अगर कहे ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन भी पार होगी, प्लेटफॉर्म भी पार होगी, तो है पूरा लंबाई पार करेगी। यदि ऐसा बोले कि ट्रेन है किसी खंभे को पार करती है, तो ट्रेन अपना पूरा जो पार कर देगी वो पार कर जाएगी खंभे के। जब भी प्लेटफॉर्म बोले तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन जुटेगी, और जब भी बोले खंभा ये व्यक्ति को पार कर रही है तो केवल ट्रेन पार कर जाएगी। अब देखिए समझिए बात को अच्छे से। कहा एक ट्रेन कितना है, 360 किलोमीटर लंबी है, ठीक है।
ये कह रहा है प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, ठीक है। प्लेटफॉर्म को पार करिए तो प्लेटफॉर्म का भी कुछ लंबाई होगा, वह पूछ रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना है, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। आगे बढ़ते हैं। कहा 30 सेकंड में पार करती है, ये तो दूरी आ गया, तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर 4 गुना समय। तो चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखिए मीटर में सब कुछ दिया हुआ है और सेकंड में दिया हुआ है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। 54 गुणे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है, हमको 5/18 से 5/18 से गुना किया जाता है। अच्छे से बात को समझ लीजिए। अगर मान लीजिए हमको रहे 72 किलोमीटर प्रति घंटा, या रहे हमको 25 किलोमीटर प्रति मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा। आज क्या रखना है, या तो 5/18 से गुना होगा या 18 क्या होगा 5 से गुना होगा। जो निकालना है उस पर फोकस करना है। देखिए क्या याद रखना है, 5/18 या 18/5 से गुना करना है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें हमको मीटर प्रति सेकंड लाना है, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड छोटा है, तो इसमें इधर में ऊपर में छोटा कौन है, इससे गुना करना पड़ेगा। 72 गुणे 5/18, 18 4 से काटे कितना हुआ 20 मीटर पर सेकंड। देखिए मान लीजिए इसमें किलोमीटर प्रति घंटा लाना है, किलोमीटर प्रति घंटा अब जो है बड़ा है, तो बड़ा ऊपर कितना गुना करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा 18/5 से गुना करना पड़ेगा। 18/5 से गुना करें 25 फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए होंगे। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है, निकालना है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड 5/18 छोटा सा गुना करना है, तो 18 दिया 54 3 हो गया। तो एक क्या हो गया 5 या 15, ये हो गया 4 15, और कितना सेकंड लग रहा है 30 सेकंड लग रहा है। तो 4 गुना क्या हुआ समय, दूरी बराबर 4 गुना समय। 360 प्लस यक्स बराबर ये कितना हुआ 450। तो यक्स का मान ये प्लस से माइनस होगा, 450 माइनस 360 बराबर 90 की 45। कितना हुआ 90 मीटर का प्लेटफॉर्म होगा, 90 मीटर का। ऑप्शन तो दिया हुआ ही नहीं है, यानी कहीं कुछ गलती है। आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा हमारा 90 मीटर। कन्फर्म समझ गए होंगे कैसे करना है। करना क्या है हमेशा कि आपको लिखना है पहले दूरी बराबर 4 गुना समय, चाल निकाल लेना है, जिसमें दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, लेकिन हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो मीटर पर सेकंड में निकाल लिए। और 4 गुना समय क्या होता है, दूरी होता है। दूरी के 360 प्लस यक्स क्यों लिखे, 360 जो है ट्रेन की लंबाई है, और प्लेटफॉर्म हमें नहीं पता है, लेकिन प्लेटफॉर्म लंबा तो होगा, तो इसका क्या लिखे यक्स लिखे। तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, जब भी ये सब क्वेश्चन आवे तो आपको करना क्या है, देखिए आपको करना है पहले लिखना है इसको 360 देख लेना है प्लेटफॉर्म में, तो यक्स लिखना है। ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 54 है किलोमीटर प्रति घंटा, हमको मीटर पर सेकंड में लाना है, यानी छोटा करना है। 5/18 करेंगे, 3 से कटेगा 15 4 हो गया गुना समय 30 दे रहा है। यक्स का मान 540 माइनस 360 होगा, और क्या होगा 90 मीटर जो होगा जो आंसर होगा। अगला देखिए, यदि कोई व्यक्ति 4 घंटे में 40 किलोमीटर तय करता है तो उसकी गति बतावे। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना समय। ये तो आसान क्वेश्चन है। दूरी 40 किलोमीटर का रहा है, 4 नहीं पता है, और समय दे लिए 4 घंटा, यानी कितना चाल आ जाएगा, चाल हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत दिया। मान लेते हैं पूरा मत कितना यक्स है, 80% ने मत दिया, तो 80% मत दिया तो 80/100 कहता 10% इनवैलिड हो गया तो 90/100 कहता, लेकिन 80% मत दिया तो 80%। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 60% मिला। अगर 60% मिला और उसे कितना वोट मिला, 2400 मिला। 60% मिल रहा है, 2400 मिल रहा है, तो 2400 मिलने वाला ही है। अगर कहता 60% से जीता तो जीतने वाला प्रतिशत लिख ले, लेकिन यहाँ क्या है इतना मिले, तो यानी 60% मिला, 60/100 बराबर कितना है 2400 दिया हुआ है, तो 2400 लिख दिए। जो क्वेश्चन में कह रहा है इस पर डिपेंड करता है यहाँ क्या लिखना है। यहाँ कहा
80% मतदान मत दिया, 80/100 कहा जाता है। 10% ने नहीं मत दिया तो 90/100, जितना दिया उसको लिखना है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि 60% मिला, यहाँ भी मिला। मान लीजिए बोलता 60% मिला और इतना से जीत गया, तो जीत वाला लिखते कि 60% का मतलब से इसको 60 मिला तो उसको 40 मिला होगा, और जीतेगा कितना 20% से, तो 20/100 लिखते। लेकिन जीत नहीं है, मिला का मतलब 60। अब देखिए काट देंगे, 0 पहले काटेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये 8 दिया 24 300 और ये कितना 50 से कट गया। अब ये कितना होगा 5000, इसका क्या होगा आंसर होगा 5000। कौन सा आंसर हमारा बी है। अगला देखिए कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता को पराजित उम्मीदवार से 600 वोट अधिक मिला, माने एक्स मिला तो एक्स प्लस कितना मिला 600। और दोनों यदि कुल मतों की संख्या कितना 5000 थी, कोई मत मानना था विजेता में ये वाला पूछ रहा है। कुल मिला कितना 5000 2x, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 600 बराबर क्या है 5000 है। तो 2x बराबर कितना 600 घटाएंगे 5000 में 600 घटाएंगे 4400 आएगा। x का मान कितना आएगा, x का मान 2200 आएगा 2200। लेकिन x का मान 2200 देख के मान नहीं टिक देना है, कह रहा है विजेता यानी विजेता ये वाला है, तो x का मान 2200 है। 2200 कितना हुआ 2200 हमारा क्या हुआ 2800। आंसर कौन सा है, आंसर हमारा ए है। एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े, ए को 55% मिला, शेष बी को मिला, तो बी को कितना तो 7500 ए को 55% मिला, तो ए को 55%, तो बी को कितना मिलेगा पूरा 100% ही होता है, तो बी को 45% मिलेगा तो 100 होगा। तो इसको 45 बटा क्या करेंगे 100 करेंगे, तो ऐसे गुना करेंगे, उसके बाद इसको गुना करेंगे। कितना है 75 गुना 45 कीजिए, ये कितना होगा 375 और 300, ये कितना 5 हो गया 7 हो गया 3 हो गया 3375। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा ए है। अगला देखिए एक चुनाव में 10% मत अमान हो गए, 10% क्या है मत अमान हो गए, तो यक्स से 10% अमान हो गया, तो 90 बटा क्या हुआ 100। उम्मीदवार को 60% मिले 60/100, क्योंकि यहाँ भी मिले लिए लिखा हुआ इसलिए 60% लिखा, 5400 पूरा है। तो कह रहा है कुल मत कितना, देखिए इसको काटेंगे 6 की 54 पूरा हो गया, तो 1 से कट जाएगा। उसके बाद x का मान कितना हुआ 100 गुना 100 हमारा 10,000 ऑप्शन आ जाएगा। 10,000 कौन सा है 10,000 हमारा सी ऑप्शन है। अगला देखिए कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक को 58% वोट मिले, वह इतना वोटों से 800 वोटों से जीत गया। कहें ए को कितना मिले 58% मिले, तो बी को कितना मिलेगा 800 में 58 जाएगा 42%, कितना जीतेगा एजा से 16% से जीतेगा, यानी 16% का मान कितना जीता, क्वेश्चन में दे रहा है 800 जीता है। तो वैध मत मान 100% का मान कितना है, तो 100 पर 800 जो दिल है उसको भागा देंगे, जो निकालना है उससे गुना करेंगे, तो क्या होगा देखिए 8 दूना 16, यानी यहाँ कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, और यहाँ 1 से कटेगा 100 लिखेंगे, इसको 50 से काटिए कितना है 5000 आया, तो 5000 हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। 5000 कौन सा ऑप्शन है 5000 हमारा ये ऑप्शन है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को देखिए, 10 क्वेश्चन है, 2 टॉपिक से लिए हैं। कह रहा है मैंगो को ये लिखा जाता है तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा। मैंगो को देखिए यम को यन लिखा गया, तो यम के बाद तुरंत यन आता है, तो ए के बाद क्या आएगा बी सभी ऑप्शन में। ए के लिए जेड लिख दिया, यानी ए के पहले जेड आता है, एक पहले, तो पी के पहले क्या होगा, पी के पहले ओ के बाद पी आता है, यानी पी के पहले ओ आएगा, तो बी ओ ऑप्शन क्या या तो यही होगा या यही होगा, ये दोनों तो नहीं होगा, ऑप्शन हटा दीजिए। उसके बाद यन को जो लिखा जाता है तीसरा, यन को ओ लिखा जाता है, यानी बढ़ा के लिखा जाता है, तो पी को क्या लिखा जाएगा क्यू लिखा जाएगा इस दोनों में। उसके बाद देखिए जी को एच लिखा जाता है, एक बढ़ा के लिखा जाता है, तो जी को एच, यल को एक बढ़ा के लिखा जाए, यल को यम, तो यम कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा ये हो गया। अगला देखिए कह रहा है टेबल को TABLE को लिखा जाता है GZYOV, टी को कितना लिखा जाता है टी को जी,
नंबरिंग अगर दे देते हैं सबसे आसान हो जाएगा। 12 5, इसका नंबरिंग 7 है, 26 है, 25 है, 15 है और भी का मतलब कितना है, यू भी 22 है। चलिए देखिए नंबरिंग दे दी। उसके बाद देखिए अगर जोड़ के हमको 27 आ जाए तो इसको कहते हैं अपोजिट अक्षर। 27 आ गए, यहाँ भी जोड़ के कितना हुआ 27 आ गए, यहाँ भी जोड़ के कितना हुआ 27 आ रहा है, 25 2 27, 12 15 27, 5 और 22 कितना हुआ 27। तो चेयर को भी कर दीजिए CHAIR। 3 8 1 9 18, 3 सोचिए 3 है तो 3 के लिए कितना 3 में क्या जोड़े 27 है तो 24 आ जाए 24। 8 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए तो 8 में 27 में 8 हटाइए 19 होगा। 1 में 26, 9 में कितना जोड़े 18 और 9 27 18, उसके बाद 9। देखिए 24 के लिए यक्स, इसके लिए टी के लिए टी के पहले क्या होता है PQR ST यस आएगा। उसके बाद 26 जेड आएगा। 18 के लिए कौन आता है आर आता है और 9 के लिए क्या आएगा आई आएगा। यस जेड आर आई, यक्स यस जेड आर भी नहीं, आंसर कौन सा होगा कोई नहीं है। यक्स जेड आर आई नहीं है, आंसर क्या होगा डी होगा। अगर देखिए कह रहा है डांस को इस रूप में लिखा जाता है DANC, डांस को लिखा जाता है EDOBD में। ई को क्या डी को ई लिखा यानी +1 की, यस को +1 करेंगे तो टी, यस टी कौन सा है पहले या तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा हमारा। उसके बाद ए को डी लिखा जाता है यानी प्लस का 3 किया। देखिए आई को +3 करेंगे 9 3 9 क्या करेंगे 9 है +3 करेंगे तो 9 3 कितना होगा हमारा 9 और 3 12 होगा। 12 के लिए हमको यल देखना है, 12 के लिए यल देखना है। यल ऑप्शन में नहीं है, दोनों में अच्छा है इसलिए ऑप्शन इसका भी ऑप्शन नन होगा। रीजनिंग के इस क्वेश्चन कुछ गलती तैयार हो रहा है तो इसे सुधारने का कोशिश किया जाएगा। देखिए किसी भाषा में फ्लावर को ऐसे लिखा जाता है, उसी भाषा में गार्डन को कैसे लिखा जाएगा। फ्लावर FLOWERGNQXFS, उसी भाषा में गार्डन। एफ को क्या लिखा जाए जी लिखा गया तो जी को क्या लिखा गया एच लिखा जाएगा। उसके बाद यल को यम, यल को यन यानी +2। देखिए 12 से 14 गया +2 तो ए के लिए क्या होगा, ए के लिए हमको एक ए को 2 बढ़ाएंगे तो सी, एच के बाद सी आना चाहिए, एच के बाद सी किसी में है तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा डी होगा। अगर लकी को इस प्रकार लिखा जाता है LUCKY NXEMZ, यल को यन लिखा जाता है +2 किया जाता है तो एच को +2 को कीजिए तो जे होगा, एच को जे होगा। ठीक है, यू को यक्स लिखा जाता है यानी +3 किया जाता है तो ए को +3 करेंगे तो डी होगा। आगे देखिए सी को ई किया जाता है यानी +2 किया जाता है तो पी को +2 करेंगे यानी 16 क्या होगा 18 आ जाएगा। देखिए बहुत सब में इस खाली ऑप्शन कटा। उसके बाद देखिएगा तो के को यम किया जाता है यानी 11 से 13 किया जाता है तो +2 हुआ तो +2 का मतलब क्या हुआ ये भी आर हो गया। उसके बाद बाई को जेड किया जाता है +1 किया जाता है बाई को जेड। देखिए ZCRR आंसर क्या होगा, आंसर हमारा ये होगा। अगला देखते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। आपको कंसेप्ट बता चुके हैं कि अगर ऊपर लिखेंगे मान लीजिए इसे ऊपर का मतलब एक पीढ़ी प्लस लिखेंगे तो मम्मी पापा हो जाएगा, इसका मम्मी पापा प्लस लिखेंगे पापा, माइनस लिखेंगे मम्मी। इस बगल एक लाइन से लिखते हैं तो भाई बहन, अगर ये भाई रहेगा तो ये बहन रहेगा। 2 लाइन से लिखते हैं पति पत्नी, अगर ये पत्नी है तो ये क्या होगा पति, और नीचे क्या होगा बेटा बेटी माइनस,
और प्लस का मतलब क्या होता है, बेटा बेटा। इस प्रकार के आपको चार्ट बनाना है, चार्ट बन गया तो दिक्कत नहीं क्वेश्चन में होगा। जो कह रहा है उससे स्टार्ट कीजिए, जो कोई क्वेश्चन में जहाँ से डाटा दिया हुआ है। कह रहा है बी की माँ, ठीक है, बी के बारे में बोल रहा है, बी की माँ, माँ माने एक जनरेशन ऊपर है, प्लस माइनस जाएगा। कहा एकमात्र पुत्र, कह रहा है बी की माँ का एकमात्र पुत्र है ए जो है बी की माँ का एकमात्र पुत्र है, तो ये पुत्र नहीं होगा, पुत्री होगा। कहा है बेटा या बेटी होगा, नीचे है तो किसी का माँ है तो एकमात्र पुत्र है का मतलब ये प्लस है, एक ही है, क्या मतलब ओ जो होगी, बी जो होगी बेटी होगी। कह रहा है बी की बहन का पुत्र सी है, तो बी की बहन है, देख लीजिए बहन का पुत्र, इसका पुत्र नीचे है कौन है, सी, ठीक है, ए सी है। तो ए सी से क्या संबंध है, ए जो है क्या लगता है सी का, तो ये देखिए सी का मम्मी हो गया, मौसी हो गया, मौसी का भाई यानी मम्मी का भाई हो गया मामा, ये क्या हो गया, मामा हो गया, मामू जिसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं पी क्यू की बहन है, पी जो है कौन है, बहन है किसकी, क्यू की, माइनस कर दें, क्यू के बारे में नहीं पता। आर जो है क्यू के पिता हैं, आर जो है वो कौन है, क्यू के पिता, यहाँ समझ में आ गया, प्लस कर दें आर क्यू के पिता। टी जो है आर की माता है, यानी टी जो है यहाँ, टी जो है वो क्या है, आर की माता है, समझ गए आगे। टी का पी से क्या संबंध है, टी कौन है, पी का, देखिए ये तो भाई बहन हो गया, पिता हो गया, पिता की माँ यानी दादी हो गई, पिता की माँ कौन होगी, दादी होगी। टी पी से संबंध पूछ रहा है, दादी होगी। अगला ये कहता है, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है, वो है लड़का, मेरी माँ, यहाँ जहाँ से अपना डाटा दिया वहाँ से पढ़ना चाहिए। मेरी माँ के एकलौते पुत्र का पुत्र है, मेरी माँ के एकलौते पुत्र, हो सकता है ये हो जाए एकलौते, मान लीजिए इसे का पुत्र है, मेरी माँ के, मेरी माँ मैंने माइनस ऊपर गया, माइनस के एकलौते पुत्र, ये हो सकता है एकलौता हो, का पुत्र है, सही है। ए का उस लड़के से क्या संबंध है, यानी इसके बारे में, इस लड़का के बारे में बोल रहा है, तो ये लड़के का कौन है, पिता। आगे बढ़ते हैं, देखिए बी ए की बहन है, बी जो है क्या है, कौन है, बी जो है बहन है किसकी, ए की, ठीक है। आगे सी ए की माँ है, सी जो है कौन है, ए की माँ, समझ गए। डी सी का पिता, डी जो है वो कौन है, सी का पिता। ई डी का पुत्र है, ई जो है वो कौन है, डी का पुत्र है, ई जो है डी का पुत्र है, यानी बेटी है, तो ये क्या होगा, ई यहाँ क्या होगा, बेटा होगा, ठीक है। आगे बढ़े तो ई का बी से क्या संबंध है, बी की बहन, भाई बहन कुछ है, मम्मी हो गई, और मम्मी का भाई, ये क्या हो गया, मामा हो गया, ई कौन हो गया, मामा हो गया, आंसर क्या है, मामा। आगे देखते, बोल रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, जिसने कहा उसे पकड़िए, राम ने कहा, ठीक है, वह मेरे दादा, वह के बारे में करेंगे, मेरे दादा, मेरे दादा का मतलब यहाँ प्लस है, उसके बाद एक प्लस जाएगा, पापा के पापा दादा होंगे, कि एकलौती पुत्री, मेरे दादा के एकलौती पुत्री, पुत्री मैंने पिता की बहन जो होगी वो क्या होगी, पुत्री की पुत्री है, ये पुत्री है, ठीक है, इसके बारे में बोल रही है। वह महिला राम से क्या लगती है, तो भाई बहन का संबंध है, सेम है, भाई बहन का संबंध है, आंसर क्या होगा, बहन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कंटिन्यू बने रहें, आपको मैथ रीडिंग में बहुत सुधार देखने को मिलेगा। थैंक यू।